बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज सबसे पहले आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है। क्योंकि इसको खुशखबरी कहा जाता है कि पिछले इमरान खान के दौर में इस तरह की चीज़ों को खुशखबरी, पैकेज, इसी के नाम दिए जाते थे। ख़बर ये है कि पाकिस्तान को इस माह के आखिर में और अगस्त के आखिर में और सितंबर के वस्त में दो दोस्त ममालिक की जानिब से $8 बिलियन के पैकेज मिलने का इम्कान है। और इसी महीने 28 से 29 तारीख तक IMF से नई किस्त जो है पाकिस्तान को वो मिल सकती है। मुश्किलात का दौर पाकिस्तान का जो है वो गुज़र चुका है। अभी फ़िलहाल महंगाई है वो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि महंगाई से मैं ख़ुद आपकी तरह महंगाई से बहुत तंग हूँ। महंगाई के बहुत ज़्यादा सख्त ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जो लोग अपनी सैलरी पे गुजारा करते हैं, जो लेबर्स हैं, उनके लिए ये जो महंगाई है वो अनअफोर्डेबल है। और दूसरी तरफ जो मुल्क में मुआशी सूरत हाल थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामज़न है। आपने देखा है कि डॉलर जो है 250 से नीचे वापस आ रहा है, अब 213, 14, 15 रुपए तक के राउंड अबाउट है। और ये जो $8 बिलियन का पैकेज है ये चीन और सऊदी अरब की जानिब से मिलेगा। $8 बिलियन का पैकेज। इसके बाद IMF, चीन और सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान को UAE और कतर से भी पैकेज मिल सकते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट को अपना माली साल पूरा करने के लिए तकरीबन $12 अरब चाहिए। तो तकरीबन 3 माह तो इस गवर्नमेंट के रोदों के गुज़र गए हैं। कुछ चीन से पैसे आए थे और कुछ जो रिज़र्व पड़े थे वो भी इस्तेमाल हुए हैं। रिज़र्व के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि रिज़र्व ख़त्म हो रहे हैं और डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है। ये क्या सीन है? असल में डॉलर की जो एक्चुअल प्राइस है ना, वो मैं एक अरसे से कह रहा हूँ, ये 160-70 से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के इतने हालात अभी माशी तौर पर बुरे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी पाकिस्तान में अरबों पति लोग मौजूद हैं। यहाँ इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है इकॉनमी की, ये सिर्फ़ सियासी बहरान की वजह से थी। जब से देख लेंगे ये सियासी जलसे जुलूस, उल्टे सीधे बयानात, ख़ास तौर पे इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसकी वजह से ज़्यादातर आपकी स्टॉक मार्केट में, डॉलर में, सोने में उतार चढ़ाव कीमतों में आया है। कीमतें आसमान को पहुंची थी। जैसे ही ये खान साहब ने कुछ अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल किया है तो ये कीमतें नीचे आना शुरू हुई है। तो ये 2 माह है पाकिस्तान के लिए मुश्किल के, पाकिस्तानी कौम के लिए, अगस्त का और सितंबर का महीना। उसके बाद कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये गवर्नमेंट जो है अभी, इनका सबसे बुनियादी जो टारगेट था मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना था, लेकिन डिफ़ॉल्ट करीब तो आ रहा है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है ना। तो ऐसा ऐसा अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस मायूसी तो गुनाह है। इंशाल्लाह पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक कायम दायम है, चल रहा है, अल्लाह के आसरे पे भी चल रहा है। लेकिन इसमें हमारे जो हुक्मरान रहे हैं, फ़ौजी डिक्टेटर्स हों या सिविलियन हों, उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। मुल्क को इस सतह पर नहीं पहुंचाना चाहिए था। और दूसरी जो अहम बात है कि लंदन में, आपको पता है आर्मी चीफ भी लंदन गए हैं, बरतानिया गए हैं। वो वहाँ कल एक स्कॉट परेड में शामिल थे। तो कुछ इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ कुछ मुलाकातें हो रही हैं लंदन में। लंदन में मियां नवाज शरीफ से भी कुछ लोगों की मुलाकातें चल रही हैं। पार्टी के भी लोग हैं, पार्टी से बाहर के भी लोग हैं। नवाज शरीफ इस वक्त रस्से तुड़ा रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी उनके लिए कोई ग्राउंड सेट की जा रही है। शहबाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड सेट कर रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ अब पाकिस्तान जब वापस आएंगे वो जेल नहीं जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। नवाज शरीफ अब, उनका इस्तकबाल बाकी रेड कारपेट पे होगा।
और यही मुस्लिम लीग नून जो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सकी थी, उनके इस्तकबाल के लिए उनको रेंजर्स और पुलिस वाले गिरफ़्तार करके लेके गए थे। यही मुस्लिम लीग नून इस बार नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो इस्तकबालिया तैयारियां हैं वो सारी चीज़ें मरियम नवाज़ खुद लीड कर रही हैं। अभी मुस्लिम लीग नून का जो अच्छा वक्त है वो देखने में तो लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जो सियासी कार्ड है ना, वो जैसे जैसे इस्तेमाल होते हैं तो ये चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। और अभी एक और अहम में मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ, पंजाब में भी कुछ ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, 2 NA की सीटों के भी हैं, 3 PP की सीटों भी हैं। जलील अहमद शरकपुरी है, काशम महमूद है और एक और सीट है। ये 3 सीटें हैं टोटल जिन पे ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। तीनों PMLN की छोड़ी हुई हैं, जिन लोगों ने रिज़ाइन किए थे और काशम महमूद को डी सीट किया था। फैसल न्याजी है, जलील अहमद शरकपुरी है, इनके रिज़ाइन हुए थे, और काशम महमूद जो हैं इनको डी सीट किया था इलेक्शन कमीशन ने। इन 3 सीटों पे इलेक्शन है। अब मुस्लिम लीग नून का इम्तहान है कि क्या वो अपनी ही सीटें वापस निकाल सकती है या नहीं। इमरान खान ने तो 15 निकाल ली थी अपनी। अब मरियम नवाज़ को मेरा मशवरा है कि वो इस इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें किसी जगह पे खुद कैंपेन करने ना जाएं, हमज़ा शहबाज को कैंपेन के लिए भेज दें, क्योंकि 3 बार ये दोनों बाप बेटा मरियम नवाज़ को नीचा दिखाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, अपनी पार्टी में डीमोरलाइज़ करने के लिए ये वारदात डाल चुके हैं। गिलगित इलेक्शन में भी यही हुआ, कश्मीर के इलेक्शन में भी यही हुआ, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी मरियम नवाज़ को नीचा दिखाने के लिए यही कुछ किया गया। और अब आगे बलदियाती इलेक्शन भी आने हैं, ज़िमनी इलेक्शन तो पहले है। मरियम नवाज़ को चाहिए कि इस बार हमज़ा शहबाज को ही कैंपेन के लिए भिजवाएं, ख़ुद सारे पीछे से पार्टी मामला देखें। हमज़ा शहबाज को भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। ये अब जिस दिन का वज़ारत आला से हटा है, लापता है और ख़ुद लंदन जाके बैठ गया है पंजाब में। अब मेरा तो ख्याल है कि इसको अपोजिशन लीडर अब पंजाब में बनना ही नहीं चाहिए, क्यों बनेगा फिर भी, क्योंकि इसको प्रोटोकॉल की आदत है बाप बेटे को। हमज़ा शहबाज की जगह राना मशहूद को बना दें, समीउल्लाह ख़ान को बना दें अपोजिशन लीडर, लेकिन हमज़ा शहबाज को अपोजिशन लीडर नहीं बनना चाहिए। ये इंतहाई नालायक आदमी है, असम्बली आता नहीं है, ना कोई एडवाइज़री होती है, ना कोई लेनी ना देनी। ये लोग सिर्फ़ हैं प्रोटोकॉल के दिलदादा। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।